सुबह के 7 बजे थे। गली अभी तक पूरी तरह जागी नहीं थी। दूध वाले की मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा, फिर वापस खामोशी। राशिदा ने चूल्हा जलाया, चाय का पतीला रखा और दुपट्टा ठीक किया। आज उसे थोड़ा जल्दी निकलना था। स्कूल का पहला पीरियड उसकी जिम्मेदारी होता था। घर के कोने में उसकी माँ चारपाई पर बैठी थी। कमर सीधी नहीं होती थी अब, हाथ कांपते रहते थे। राशिदा ने चाय का कप उसके हाथ में दिया। नमाज पढ़ ली? माँ ने पूछा। राशिदा ने सर हिला दिया। उसने झूठ नहीं बोला। उसने वुजू किया था, 2 रकत भी पड़ी थी, बस पूरी नहीं की। स्कूल तक का रास्ता रोज का था। बस स्टॉप पर वही चेहरे, मजदूर, बच्चे, एक आदमी जो रोज कुरान का छोटा सा नुस्खा बेचता था। आज भी वही बात बोली, बाजी ले लो, घर में बरकत होती है। राशिदा ने नजर चुरा ली, रोज की तरह। स्कूल में स्टाफ रूम की घंटी बज चुकी थी। रजिस्टर साइन हुआ, असेंबली हुई, बच्चों ने कौमी तराना पढ़ा। कुछ ने होठ हिलाए, कुछ चुप खड़े रहे। दूसरे पीरियड में राशिदा ने क्लास 4 को उर्दू पढ़ानी थी। किताब खुली, सबक था अच्छा मुसलमान कौन। उसने पहली लाइन पढ़ी, फिर खामोश हो गई। बच्चे उसकी तरफ देखते रहे। एक लड़की ने हाथ उठाया। मिस, लिखना है? राशिदा ने कहा, हाँ लिखो। उसने बोर्ड पर सवाल लिख दिया, अच्छा मुसलमान कौन होता है? बच्चे लिखने लगे। जवाबात सीधे थे, सच बोलता है, नमाज पढ़ता है, बुरे काम नहीं करता। घंटी बज गई। ब्रेक में राशिदा ने फ़ोन चेक किया। हॉस्पिटल से मिस कॉल आई थी। उसकी माँ का टेस्ट आज आना था। स्कूल की छुट्टी के बाद वो सीधे हॉस्पिटल गई। रिपोर्ट मिली। डॉक्टर ने फाइल बंद की और कहा, दवाई रेगुलर चलेगी, इलाज महंगा है, अगर चाहें तो सरकारी स्कीम ट्राई कर सकती हैं। राशिदा ने सर हिला दिया। फॉर्म मिल गया। मस्जिद के बाहर डोनेशन डेस्क लगा था। बड़ा बैनर था, ज़कात और सदकात यहाँ जमा करें। लाइन लगी हुई थी, लोग नोट डाल रहे थे, दुआ कर रहे थे। राशिदा भी रुकी, बैग खोला, पर्स में पैसे गिने, फिर माँ की दवाई याद आई। उसने पर्स बंद कर लिया, लाइन से हट गई। घर पहुंचकर उसने दवाई रखी। माँ ने पूछा, मस्जिद से आई हो? राशिदा ने सर हिला दिया। रात को उसने कल के लेसन प्लान में वही सबक दोबारा लिखा, अच्छा मुसलमान कौन। नीचे बच्चों के लिए होमवर्क लिख दिया, अपनी ज़िंदगी से मिसाल लिखें। उसने डायरी बंद की, लाइट बंद की। बाहर मस्जिद के स्पीकर से इशा की अजान आ रही थी। राशिदा ने माँ की चारपाई के पास जाकर कंबल सीधा किया, फिर चुपचाप लेट गई।